हरिओम बंधु। आज के योग अभ्यास के क्रम में षट कर्मों का अभ्यास। आसन प्राणायाम करने से पहले हम अभ्यास करते हैं षट कर्मों का, जिन्हें शुद्धि क्रिया कहा जाता है। शुद्धि क्रिया में शरीर के समस्त आंतरिक भागों की सफाई होती है, जिस कारण से हम आरोग्य प्राप्त करते हैं और विभिन्न अंगों में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो यह शुद्धि क्रिया के अभ्यास में जल नेति का अभ्यास। जल नेति से समस्त नासिका, कान, आँख इत्यादि की शुद्धि होती है। आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होती और नाक, कान, गले की कभी कोई बीमारी नहीं होती। कुनकुना ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं और एक एक नासिका स्वर से हम जल नेति का अभ्यास करते हैं। तो आप देखें, इस प्रकार का एक खास प्रकार का बना हुआ लोटा आता है, उसमें हल्का गुनगुना पानी, इसी प्रकार दूसरे नासिका क्षेत्र से ऐसे ही हम जल का प्रवेश कराते हैं। पूरा एक लोटा पानी का प्रयोग हमको ऐसे करना है। अब इसका एक एडवांस तरीका है, जिससे हम अपने नोजल एरिया को बहुत बढ़िया से साफ कर सकते हैं। हमारे मनीषी प्राचीन काल में सूत्र के माध्यम से ऐसा करते थे। अब आज रबर के सूत्र उपलब्ध हैं, जो कि अधिक सॉफ्ट हैं। इनका प्रयोग हम अपने नासिका क्षेत्र से प्रवेश करा के नासिका क्षेत्र की शुद्धि का अभ्यास करते हैं। ऐसे ऐसे नासिका से ले जाकर कंठ में जब पहुंच जाता है तो हम इसको कंठ से मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये सूत्र के माध्यम से नासिका क्षेत्र की शुद्धि का क्रिया है। इसका अभ्यास दूसरे नासिका क्षेत्र से भी कर लेते हैं। इस प्रकार से सूत्र कहीं मुड़ना नहीं चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हल्के से सूत्र को हम अपने अंदर डालते हैं। इस प्रकार के अभ्यासों से नासिका क्षेत्र की शुद्धि हो जाती है। नाक, कान, गला इत्यादि श्वास से संबंधित
कोई भी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी कभी भी नहीं होगी। ऐसा ये नासिका क्षेत्र का अभ्यास। तो इसके बाद हम करेंगे अभ्यास दंड धोती का, जो कि अमाशय क्षेत्र की शुद्धि के लिए है। हम 3-4 लीटर पानी पीते हैं और उसको इस रबर ट्यूब पाइप के माध्यम से बाहर निकालते हैं। यह कुंजल का एडवांस वर्जन है। कुंजल एक वोमिटिंग क्रिया है जिसमें हम पूरे अमाशय को कंठ तक जल से भर के और वोमिटिंग करते हैं, जिससे हमारे जो अमाशय क्षेत्र में म्यूकस हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अमाशय से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन प्रॉपर हो जाता है और कब्ज, एसिडिटी इत्यादि से मुक्ति मिलती है। पेप्टिक अल्सर जैसे बीमारियां नहीं होती और हमारी जठराग्नि तेज होती है। तो ये है अभ्यास दंड धोती का। पहले हम पानी पिएंगे। इस प्रकार दंड धोती का अभ्यास है। और भी जो पेट में पानी बचा हुआ है, हम कुंजल क्रिया के माध्यम से उस पानी को अमाशय से बाहर निकालेंगे।